हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल अजीम आईटीसी में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं स्क्वायर फीट कैसे निकाला जाता है। जैसे कि हमारे घर में जो खिड़की होती है या फिर रूम होता है या फिर दरवाज़ा होती है या फिर छत होती है या फिर ज़मीन होती है, उसका हमें स्क्वायर फीट कैसे निकालते हैं। दोस्तों, ये हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्क्वायर फीट हमें निकालना आना चाहिए। इसके ज़रिए से हमें किसी भी, जैसे कि हमारा एक क्या है, हमारी खिड़की है, ठीक, उसको अगर आप बोलते हैं कि ये 100 रुपये या फिर 500 रुपये स्क्वायर फीट है, इसके ये जगह मिलेगी आपको, ये लोहे की बनती है या फिर किसी और चीज़ की लकड़ी की बनती है, तो उसके बारे में हमें पता होनी चाहिए कि स्क्वायर फीट कैसे निकाला जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर तरीके से बताऊंगा कि स्क्वायर फीट हम कैसे निकालेंगे, चाहे हमारा घर हो या फिर खेत हो या फिर क्या हो, हमारे घर में जो खिड़की है, दरवाज़ा हो, उसका स्क्वायर फीट कैसे निकाला जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो में शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक स्क्वायर फीट क्या होता है। एक स्क्वायर फीट क्या होता है, ठीक। तो ये एक स्क्वायर फीट का मतलब दोस्तों क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब होता है कि जो लंबाई और चौड़ाई होती है जगह की, 1 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा, समझ गए। यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों, लंबाई हो या फिर ऊंचाई हो या फिर चौड़ाई हो, उसकी क्या होती है, दोनों सेम होती है। तो यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 1 ही स्क्वायर फीट होती है। यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हो तो आपको क्या होता है, वो जगह 1 स्क्वायर फीट के बराबर होती है। तो हमारा पहला ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब दोस्तों पहले समझ लेते हैं कि एक फीट को हम कैसे लिखते हैं। तो 1 फीट को हम क्या लिखते हैं दोस्तों, 1 के ऊपर जब ये एक जो डैश लगती है ऊपर, इसका मतलब होता है कि 1 फीट। अगर यहाँ पर 2 लग जाए तो 1 इंच हो गया, लेकिन जब 1 के ऊपर 1 बार लगेगा तो इसका मतलब होता है 1 फीट, ठीक, समझ गए। यानी कि फीट मतलब होता है इसका मतलब। तो ये हो गया, हम पहले हम समझ गए कि 1 स्क्वायर फीट क्या होता है। अब समझते हैं, जैसे कि हमारे घर में खिड़की है जो कि क्या है, अगर 3, यहाँ पर मैं इस तरीके से लिखा देता हूँ, सॉरी, एक ही रहेगा, या फिर लिख देता हूँ मैं, 3 फीट क्या है उसकी लेंथ है, ठीक है, लंबाई, और हाइट जो उसकी है, उसकी जो ऊंचाई है, मान लेते हैं हमारा क्या है, 4 फीट का है, ये खिड़की है। तो अगर हमें इसका स्क्वायर फीट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों मैं सिंपल से बता दूं, किसी भी स्क्वायर फीट का मतलब होता है किसी संख्या को 2 बार गुणा होता है। तो हमें यहाँ पर जो स्क्वायर फीट निकालना है इसका, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर फीट मतलब क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, या फिर ऊँचाई है तो चौड़ाई जगह ऊँचाई हो जाएगी। तो लंबाई इसकी कितनी है, लेंथ ये हो गया हमारा, ये ले लेते हैं 3 फीट, और हाइट जो है 4 फीट की है, ये हो गया हमारा 4 फीट। अब इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, अब हो गया हमारा 12 स्क्वायर फीट। यानी जो हमारी जो खिड़की है जो 3 फीट है, जो कि ये क्या है, इसकी लेंथ, हाइट क्या है 4 फीट, तो ये अगर स्क्वायर फीट चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 स्क्वायर फीट आ जाएगा, समझ गए। ये हो गया हमारा खिड़की का। अब हम देखते हैं रूम का स्क्वायर फीट कैसे निकालते हैं। जैसे कि समझिए ध्यान से, अब देखिए क्या है, हमारा एक रूम है। अब इसका हमें स्क्वायर फीट में बदलना है, तो इसको हम कैसे बदलेंगे, तो ध्यान से देखिए। तो स्क्वायर फीट बदलने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर फीट मतलब कि क्या करेंगे, इसका मतलब जो 12 फीट क्या है, इसका लेंथ है और विड्थ, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई या फिर ऊंचाई है, ठीक। तो लेंथ क्या है इसका, 12 फीट लिखेंगे, 12 फीट गुणे चौड़ाई क्या है, 10 फीट है, तो लिखेंगे 10 फीट। अब इसका आपस में गुणा करेंगे, 12 10 में 120। अब फीट जब फीट का 2 बार गुणा हो रहा है तो इसका मतलब स्क्वायर फीट हो जाता है। स्क्वायर फीट को वर्ग फीट हिंदी में बोला जाता है, और जो इंग्लिश में स्क्वायर फीट बोला जाता है। तो कितना आ गया, 120 स्क्वायर फीट। यानी इसको जो स्क्वायर फीट इसका निकलेगा, 120 स्क्वायर फीट निकल गया। इसका मतलब दोस्तों, जब भी हमें स्क्वायर फीट में चेंज करना हो तो उसकी जो लंबाई और चौड़ाई जो होगी उसका गुणा कर देंगे, आपका स्क्वायर फीट में बदल जाएगी, समझ गए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी जगह का, चाहे खेत हो, ज़मीन हो, चाहे प्लॉट हो, किसी भी चीज़ का जो किसी भी जगह का स्क्वायर फीट निकालना हो, तो यही काम हमें करेंगे, तो हमारा स्क्वायर फीट में चेंज हो जाएगा, समझ गए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अपने दोस्तों को मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि उनको भी ऐसे सवाल की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये भी अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में पूछिए, मैं आपके सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप वीडियो को देखते रहिए और लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।